मेरे भाइयों और बहनों, ज्ञान अग्नि में आप सबका स्वागत है। पिछले जन्मों के कर्म फल मनुष्य के मन में किस तरह के विचार होते हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो यह है, दुख के प्राप्त होने पर उसके मन में किसी भी तरह की घबराहट नहीं होती और सुख के प्राप्त होने पर वह फूल कर कुप्पा नहीं होता। सुख से तात्पर्य मन में उठने वाली उन कामना से है जिसके कारण बाहर दिखने वाली किसी वस्तु से सुख प्राप्त होने के कारण उस वस्तु को पाने की इच्छा उत्पन्न होती है। दूसरी बात, राग भय क्रोध के समाप्त हो जाने पर मनुष्य शांत मन बुद्धि वाला कहा जाता है। राग मन का वह भाव है जिस कारण किसी भी वस्तु की प्राप्ति अथवा घटना का बार बार होना मनुष्य को अच्छा लगता है। वह उस भाव को कहते हैं जो मन को किसी कारण सुख दुख प्रदान करता है। और क्रोध मन की वह अवस्था है जो उस समय उठती है जब किसी वस्तु में सुख लाभ की उम्मीद होने पर किसी कारण उस वस्तु को पाने में रुकावट उत्पन्न हो जाए। शांत बुद्धि वाला मनुष्य इन तीनों प्रकार के दोषों से मुक्त होता है। यहाँ यह विचार उठ सकता है, यदि दुख या सुख के या राग भय क्रोध के भी निर्मित प्राप्त हों तो उस सब में मनुष्य अपनी बुद्धि को किस प्रकार शांत रख सकता है। यह प्रश्न हर मनुष्य का है और हरेक घरों की यही समस्या है। वास्तव में सुख दुख की प्राप्ति, राग भय क्रोध का उत्पन्न होना, यह सब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। जो वासना युक्त कर्म हमारे द्वारा किए जाते हैं और जिनके फलों की प्राप्ति में हम अपनी आशाएं लगाए रखते हैं, उससे ही यह सब विचार उत्पन्न होते हैं। यदि हम इस प्रकार के विचार उत्पन्न होने पर तुरंत समझ लें यह हमारे पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का फल है, चाहे इसका निर्मित कोई भी हो, तो उसका अभ्यास करने से धीरे धीरे यह दोष समाप्त हो जाता है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। यदि भोजन हमने ही बनाया है और उसको थाली में किसी और मनुष्य ने परोस दिया तो खाने में किसी दोष का उत्तरदायी परोसने वाला नहीं होता। इसी तरह सब कर्म फलों की प्राप्ति हमारे अपने कर्म बस ही हो रही है। इसके लिए किसी और मनुष्य को, घटना को या परिस्थिति को दोष देना गलत है। धन्यवाद।